जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम अपने करंट अफेयर्स लास्ट 3 दिन के हमारे करंट अफेयर्स यहाँ पे पेंडिंग है। 4 दिसंबर को हमने लास्ट सेशन किया था। आज हम 5 से लेकर आज 8 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा गैप ले रहा हूँ बिकॉज मैंने आप सबको बताया था मेरे हाथ फ्रैक्चर है राइट हैंड। एंड 5 जनवरी तक ऐसे ही हम थोड़े थोड़े ब्रेक की बात करेंगे। बट यस, आपके कोई भी करंट अफेयर्स यहाँ पे स्किप या मिस नहीं होंगे। ठीक है, बेशक मैं उसको 4 दिन का इकट्ठा करूं, हफ्ते का इकट्ठा करूं, बट कोई भी करंट अफेयर्स आपका यहाँ पे मिस नहीं होगा। 21 नवंबर को आपने देखा था कि उसके बाद हमारे करंट अफेयर्स एकदम से हॉल्ट हुए थे जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। बट स्टिल हमने उसके बाद 22 से लेकर 2 दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। प्लस शॉर्ट्स के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे एग्जाम के लिए, मैं वो यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा चैनल पे शॉर्ट्स डाल के आपकी पूरे कवर कर रहा हूँ। एंड जो हमारे जितने भी करंट अफेयर्स हैं इनके सोर्सेज बेसिकली यहाँ पे सबसे मेन सोर्स क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट के डीडी न्यूज, पीआईबी और रेडियो। इसके अलावा जो भी मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर्स में से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसी को खाली मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज की सबसे पहली न्यूज अगर मैं बात करूं, आज की 8th की है ये न्यूज। 4th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। ठीक है, 4th एडिशन था इसका। तो अब आपसे यहाँ पे इसी चीज को वो एकदम से करंट अफेयर्स में पूछ सकते हैं कि रिसेंटली IIGF इज इन न्यूज। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अब सबसे पहला 2021 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद 2022 में हुआ, उसके बाद 2023 में हुआ, एंड इस साल अब देखते हैं कि आज हम 2024 का 4th एडिशन हो रहा है। ठीक है, इसकी थीम क्या रखी गई है? इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। मैंने आपको बताया कोई भी इंपॉर्टेंट डे गवर्नमेंट का अगर आ रहा है, ठीक है, तो आपको उसकी थीम जरूर पता हो बिकॉज थीम बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली इस फॉरम का मतलब आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, इंटरनेट गवर्नेंस आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो डिजिटल डिवाइड है उसको कहीं ना कहीं ये ब्रिज कर रहा है। ठीक है, ट्रस्ट ऑनलाइन इन्वायरमेंट, लगातार आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी भी डिजिटल अरेस्ट पे बहुत बोल चुके हैं कि आपको घबराना नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको यूं फोन नहीं कर सकता, वीडियो कॉल नहीं करता है। ठीक है, एंड सबसे पहले अपने चक्षु पोर्टल या फिर 1930 जो यहाँ पर साइबर क्राइम का नंबर है, आपको वहां पर इन्फॉर्म करना है, कंप्लेंट करनी है। ठीक है, पर सबसे पहले घबराना नहीं है। तो ऑनलाइन इन्वायरमेंट में सेफ्टी किस तरीके से लेकर आनी है, किस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजीज को लिवरेज करना है। ठीक है, एक सिक्योर, इंक्लूसिव, एथिकली गवर्नड इंटरनेट के ऊपर फोकस रखा गया है इस फोरम का, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024। तो पहली बात पेपर के लिए 21 में स्टार्ट हुई इस बार की थीम। ठीक है, IIGF इज द इंडियन चैप्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, UNIGF, जो कि एक ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो पब्लिक पॉलिसी इश्यूज इंटरनेट से रिलेटेड जो है उसको कहीं ना कहीं डायलॉग्स को फोस्टर कर रहा है। 2021 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, तो चौथा है आज 2024 4th एडिशन। ओके, सेकेंड न्यूज अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, उनकी एक न्यूज थी यहाँ पे कि इंडिया जल्दी ही वर्ल्ड लीडर बन जाएगा मैरीटाइम सेक्टर में। एंड इस टाइम पर उन्होंने जो कामरजार पोर्ट था उसकी सिल्वर जुबली थी, उसकी सेलिब्रेशन चल रही थी चेन्नई में। ठीक है, 2047 विकसित भारत, और उन्होंने कहा कि तब तक इंडिया टॉप 10 मैरीटाइम नेशन के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसमें से ये न्यूज तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी कि कहां पर सिल्वर जुबली थी क्या था, बट अब जब पोर्ट का नाम ही ले दिया है कामरजार पोर्ट, तो हमें यहां पर पता हो कि टोटल पोर्ट्स कितने हैं। ठीक है, 6 पोर्ट हमारे इधर पे हैं वेस्ट कोस्ट में, 6 ईस्ट कोस्ट में, और अभी आपको पता है कि यहाँ पर वाधवन पोर्ट 13th पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है, ग्रीन फील्ड पोर्ट है वो। ठीक है, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, लास्ट टाइम भी सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया। ग्रीन फील्ड, ग्रीन आपको पता है फ्रेश, जैसे ग्रीन सब्जियां लेकर आओ हमारे। ठीक है, मदर कई बार बोलती हैं ग्रीन सब्जियां, तो ग्रीन सब्जियां मतलब ग्रीन इन्वेस्टमेंट मतलब फ्रेश इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ब्राउन फील्ड मतलब कोई चीज ऑलरेडी है, आपने उसको दोबारा से कुछ रिनोवेट करा, दैट्स कॉल्ड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक्स में यूज होता है ये। ओके, अब हम करते हैं पोर्ट्स। अब सबसे पहले गुजरात में कांडला पोर्ट, जिसका अब नाम दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट है। ठीक है, ये पता हो आपको। नंबर 2, महाराष्ट्र में अब 3 पोर्ट हो गए हैं, मुंबई पोर्ट, JNPT पोर्ट एंड वाधवन पोर्ट जो कि लेटेस्ट पोर्ट है। उसके बाद गोवा में आते हैं, गोवा में हमारे पास मुर्मगांव पोर्ट है। ठीक है, उसके बाद हम कर्नाटका में आते हैं तो हमारे पास न्यू मैंगलोर पोर्ट है। उसके बाद हम आ जाते हैं केरला में, तो हमारे पास कोची पोर्ट है।
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यहां से मुंबई पोर्ट आपके पास वेस्टर्न नेवल कमांड, कोची सदर्न नेवल कमांड। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले भी। अब आ जाते हैं हम ईस्ट पे। सबसे पहले हमारे पास आता है कोलकाता, ठीक है, जो कि रिवराइन पोर्ट है, एक लौता रिवराइन पोर्ट है जिसका नाम अब एसपी मुखर्जी पोर्ट है। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं उड़ीसा में, ठीक है, जहां पे पारादीप, उड़ीसा में ही यहाँ पे पुरी, जहां पर इस बार नेवी डे की सेलिब्रेशन हुई थी। ओके, अब आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है, वाइजैक विशाखापट्टनम, डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है यहाँ पर ये। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं तमिलनाडु के 3 पोर्ट जहां पर इस बार सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की गई। नंबर 1 इनौर पोर्ट, जिसका नाम अब कामरजार पोर्ट है, जहां पर इस बार सिल्वर जुबली यहाँ पे सेलिब्रेशन, जिसमें यहाँ हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा कि 2047 तक इंडिया टॉप 10 मैरीटाइम नेशंस के बीच में होगा। उसके बाद चेन्नई पोर्ट एंड नंबर 3 इज तुतिकोरिन, जिसका नाम वी ओ चिदम्बरम पोर्ट है। अब अगर ये नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए आते हैं तो आपके पास मैंने यहाँ पे मैप रख दिया है, ठीक है, कि नॉर्थ से साउथ लगाओ मैप उसको, पोर्ट्स को। एंड इसके अलावा आप देख रहे हैं कि 13 मेजर पोर्ट्स हैं और उसके अलावा हमारे पास माइनर पोर्ट्स हैं, ठीक है। ओके, आंध्र, ये वाइजैक अगर मैं कहूं तो आंध्र प्रदेश न्यू कैपिटल भी थी। आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है न्यू कैपिटल क्या है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश वही है जो सबसे पहले 1953 में लैंग्वेज के बेस पे सबसे पहला स्टेट बना था। ओके, नेक्स्ट न्यूज हमने ये अलग से सेशन में भी डिस्कस की थी, बट कुछ बच्चों ने अगर वो स्किप कर दिया है तो यहाँ पर मैंने इस न्यूज को इंटीग्रेट कर दिया है। इसको डायरेक्टली वो पूछ सकते हैं कि कंट्री की पहली इंडिजीनियस एंटीबायोटिक कौन सी है। हमने सेशन में डिस्कस भी किया था, नेफिथ्रोमाइसिन, नेफिथ्रोमाइसिन फॉर रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। इसके क्या यहाँ पर की हाइलाइट्स थे कि ये 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव है एजिथ्रोमाइसिन से। कोविड के टाइम पे आपने सुनी होगी एजिथ्रोमाइसिन खूब न्यूज में रही थी, ठीक है। उसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्शन है, ये ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को टारगेट कर रही है, बहुत ही मिनिमल से इसके साइड इफेक्ट्स हैं। एंड यहाँ पर ये फर्स्ट एंटीबायोटिक होगी 30 सालों में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी रिगार्डिंग द नेफिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ओके, नाउ उसके बाद ये तो आज हमने सुबह ही डिस्कस किया था आईएनएस तुशील, बट स्टिल कुछ बच्चों का अगर वहां पे वो स्किप हो गया है तो अब दोबारा से डिस्कस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। आईएनएस तुशील जो कि कल 9 दिसंबर को नेवी कमीशन करने जाएगी, ठीक है। द शिप नेम तुशील, तुशील का मतलब क्या है, द प्रोटेक्टर्स शील्ड, ठीक है, ये क्या नाम है, प्रोटेक्टर्स, प्रोटेक्टर्स शील्ड, जिसके क्रेस्ट पे क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभिधेय कवचम। अभिधेय कवचम का मतलब क्या है, इम्पेनेट्रेबल शील्ड। ये आपको पता हो, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसमें से चीज है, ठीक है। इसका मोटो क्या है, निर्भय, अभिधेय और बलशील, फियरलेस, इंडोमिटेबल, रेजोलेट, ठीक है, ये इसका यहाँ पे मोटो है। ये कहीं ना कहीं इंडियन नेवी की एक सिंबल होगी, इंडियन नेवी की कमिटमेंट को दिखा रही है कि किस तरीके से वो मैरीटाइम फ्रंटियर को यहाँ पर सेफ गार्ड और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसमें अभी 4 दिसंबर को नेवी डे भी गया है, आपने देखा, ठीक है। हम ऑपरेशन ट्राइडेंट हमने डिस्कस किया था प्रॉपर, एंड आपने पूरी की शानदार वीडियोस भी देखी होंगी, मैंने शॉर्ट्स के थ्रू डाली थी जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर करी थी, ठीक है। शॉर्ट्स देखिए आप पक्का, बहुत ही शानदार। यहाँ पे नेवी ने यहाँ पे अपनी कमिटमेंट दिखाई है, मार्कोस ने बहुत तगड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दिया है यहाँ पे राष्ट्रपति मैम को। तो ये जो तुशील है, एक ये अपग्रेडेड क्रिवाक 3 क्लास है। अब ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे वो सीडीएस में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि किसका अपग्रेडेड वर्जन है ये। तो क्रिवाक 3 क्लास का जो फ्रीगेट है उसका ये अपग्रेड है, प्रोजेक्ट 1135.6, जिसमें 6 ऑलरेडी सर्विस में है, 3 तलवार क्लास की हैं, ठीक है, जिनको यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, वहां पे बिल्ड किया गया था, और 3 तेग क्लास की हैं, तलवार और तेग, जिनको यहाँ पे कलिनग्रेड, यहाँ पे रशिया में बिल्ड किया गया था। ये दोनों चीजें पता हूं। एंड आईएनएस तुशील अब 7th होगी, ठीक है। कल 9 दिसंबर की कल आप देखेंगे राजनाथ सिंह जी आई थिंक अभी रशिया गए हैं, ठीक है, तो वहां पे ये कमीशन होगी ना। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने देखा आपने कि नागालैंड के लोगों को हॉर्नबिल फेस्टिवल की सिल्वर जुबली 25 साल पे यहां पर मुबारकबाद दी, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें हॉर्नबिल की, क्वाइट ऑब्वियस है, रेवर्ड हॉर्नबिल के नाम पे इसका नाम रखा गया है। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स इसको कहते हैं, हमने इसको भी अलग से शॉर्ट के फॉर्म में डिस्कस किया था, बट आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि 25 साल हुए हैं। सो सन 2000 में इसका सबसे पहले इंसेप्शन हुआ था, स्टार्ट हुआ था। एक ये फेस्टिवल है जिसमें नागा लोग जो हैं अपने हेरिटेज, कल्चर, फूड, कस्टम्स, डांसेस, इन सब को वर्ल्ड को दिखाते हैं। एंड ऑलमोस्ट 17 ट्राइब्स एक साथ होती हैं, ठीक है, एंड इकट्ठे ये अपने कल्चर और हेरिटेज को दिखाते हैं, ठीक है।
इट हाईलाइट्स द ट्रेडिशन ऑफ स्टेट वेयर 60% डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर। 1 से 10 दिसंबर तक, ठीक है, आज 8 हुई है, अभी 2 दिन और पड़े हैं, 9 और 10 तक ये होती है, ठीक है। ये फेस्टिवल होता है, इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नागा हेरिटेज एक विलेज है किसामा, जो कि उनकी स्टेट कैपिटल कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर है, वहां पर इसकी सेलिब्रेशन की जाती है। एंड कौन सा डिपार्टमेंट है, देख रहे हैं आप स्टॉल के ऊपर, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक यहाँ पे एनुअली ये होता है, मैंने आपको बताया। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। एक ग्रैंड सेलिब्रेशन है स्टेट के कल्चर डाइवर्सिटी की, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका नाम हॉर्नबिल किस पे है, एक रेवर्ड बर्ड है, ठीक है, हॉर्नबिल, जिसके नाम पे इसका रखा गया है। और ये जितने भी एथनिक ग्रुप हैं स्टेट के, नागालैंड के, उन सबको यूनाइट करती है, बिकॉज वो कॉमन शेयर्ड ट्रेडिशन और कस्टम्स को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल के दौरान, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। ओके, नेक्स्ट न्यूज, ठीक है। अगेन यहाँ पे हॉकी, मेरा खुद का ये गेम है, तो हॉकी की न्यूज देख के तो वैसे ही बहुत खुशी होती है, और पाकिस्तान को हरा दे तो और खुशी होती है। इंडिया ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया, 5th जूनियर हॉकी एशिया कप जीता, बीट्स पाकिस्तान 5-3, ठीक है। इसमें से और इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है, मस्कट, ठीक है। मस्कट में ये क्या कहते हैं, मैच हो रहा था, वेन्यू पता हो आपको, बस इसमें मोटी मोटी बातें आपको ये पता हो, ठीक है। किसको हराया है, कौन सा कप है, एंड उसके बाद अब देखें कि लोकेशन क्या है, दैट इज द मस्कट। प्रधानमंत्री जी ने इस पे ट्वीट भी करी, ठीक है, मस्कट 2024। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रंगीन मछली एप्लीकेशन। ये हम पहले भी करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं अक्टूबर के, ठीक है। अब दोबारा से न्यूज में आई कि इसके ऑब्जेक्टिव्स लेकर आए वो, एंड अब इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिस ऐप कैटर्स टू द ऑडियंस बाय ऑफरिंग कंटेंट इन 8 इंडियन लैंग्वेज। अब इसको वो थोड़ा सा घुमा सकते हैं, ऑप्शन में 6 कर देंगे, या कर देंगे सारी 8 शेड्यूल की लैंग्वेज, ठीक है। 8 इंडियन लैंग्वेजेस में है ये एट प्रेजेंट। ओके, अब नाम से पता लग रहा है मछली, मतलब फिशेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगी। इट प्रमोट्स द ऑर्नामेंटल फिश ट्रेड एंड फिश कीपिंग प्रैक्टिसेस while fostering a sense of community among the professionals, ठीक है। क्वाइट ऑब्वियस है, फिशेस से रिलेटेड हो गई सब कुछ। एंड अब इसके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी ऑन द पॉपुलर ऑर्नामेंटल फिश स्पीशी एंड देयर केयर, फिश स्पीशी के बारे में। नंबर 2, जितना भी लोकल बिजनेस है कि किस तरीके से उसको प्रमोट कर सकते हैं हम थ्रू एक्वेरियम शॉप्स, उसको यहाँ पे फोकस किया जाएगा। नंबर 3, जितने भी ऑर्नामेंटल एक्वाकल्चर टेक्निक्स हैं, ठीक है, उसकी नॉलेज को इनहांस किया जाएगा, ठीक है। फिश के जो फार्मर्स हैं, शॉप ऑनर्स हैं, उनको एम्पावर किया जाएगा। और एक टूल होगा फॉर द प्रोफेशनल इन द फिश इंडस्ट्री, रंगीन मछली एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट इज, अभी देखा आपने जेपी नड्डा सर, ठीक है, जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, अभी आई थिंक रिसेंटली पंचकुला वो आए थे। नेशन वाइड 100-day टीबी इरेडिकेशन कैंपेन लॉन्च्ड। अब इसमें मोटी बात आपको क्या लिखनी थी, वो है एक लौता फैक्ट कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट ईयर 2025 तक इनका वो है, टारगेट है कि यहाँ पे कंट्री को ट्यूबरक्लोसिस, टीबी फ्री कर दिया जाएगा। अब इस तरह की न्यूज डायरेक्टली पूछी जाती है कि टारगेट ईयर कौन सा है, आपको 25, 26, 27, 28 टाइप्स दे देंगे, तो 2025 तक टारगेट रखा गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास थी, इंडिया चेयर करेगा पहली बार यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग, दैट इज सीएनडी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इंडिया को यहाँ पे चोजन, यहाँ पे इंडिया को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है टू चेयर द 68th सेशन ऑफ सीएनडी। जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, ठीक है, वियना में, शंभू कुमारन, उन्होंने इस चेयरमैनशिप को यहाँ पर एज्यूम किया है कल, ठीक है। सीएनडी एक प्रिंसिपल बॉडी है यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन की पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, जो ड्रग रिलेटेड मैटर्स के ऊपर डील करती है। ग्लोबल ड्रग ट्रेंड्स क्या हैं, ठीक है, मेंबर स्टेट्स को उनकी पॉलिसीज बनाने में, ठीक है, पूरी ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन क्या कर रहे हैं, ये सब यहाँ पे वो फोकस करते हैं। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया के एक तरफ है गोल्डन क्रिसेंट और एक तरफ है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रिसेंट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है, ओपीएम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ठीक है, और इधर पे हमारे पास गोल्डन ट्रायंगल आता है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड वाला पार्ट, ठीक है। एंड इंडिया इज सैंडविच बिटवीन गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है। एंड म्यांमार एट प्रेजेंट आपको पता है पॉपी उस पे नंबर 1 पे चल रहा है। नाउ नेक्स्ट एक सिंपल सी खाली एप्लीकेशन थी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सर ने लॉन्च की, पीएम ई विद्या डीटीएच 24/7 चैनल। नाम से पता लग रहा है विद्या, ठीक है,
ये कहीं ना कहीं कंटेंट देगी बच्चों को, टीचर्स को, एजुकेटर्स को, स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। एंड 24/7 चैनल है फॉर द इंडियन साइन लैंग्वेज। जस्ट इसका इसमें इतना ही आपको पता हो। नेक्स्ट न्यूज ये इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज अभी लेटेस्ट मिला। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2024, जो कि 1986 में स्टार्ट हुआ था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की इंदिरा गांधी मैम के नाम पर, ठीक है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट इसको देती है। एक ये किसी इंडिविजुअल को दिया जा सकता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है जिनकी जिन्होंने बहुत अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस या अचीवमेंट्स ली हैं इन द फील्ड ऑफ पीस, डिसआर्मामेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। कॉफी अनन हो गए, एमएस स्वामीनाथन हो गए, इसके जो यहाँ पे नोटेबल रेसिपेंट्स हैं, ठीक है। इसमें 25 लाख प्लस एक ट्रॉफी दी जाती है। एंड जो सिलेक्शन की एक वो क्या कहते हैं जूरी है यहाँ पे, इस बार इसको कौन चेयर कर रहे थे, फॉर्मर एनएसए शिवशंकर मेनन सर, ठीक है। इतनी बातें आपको पता हूं, प्लस जो आपसे एफकैट में वो पूछेंगे कि किसको दिया गया है, तो चिलियन प्रेसिडेंट मिशेल बेचे, ठीक है, मिशेल बेचले इनको दिया गया है, जो कि फॉर्मर चिलियन प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्राइज, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आज हमने 5 से लेकर आज 8 दिसंबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं, जितना मेरा हाथ मुझे सपोर्ट कर रहा है कि मैं डेली बेसिस पे बनाऊं, बट थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बट अगर मुझे एक साथ करना होता तो एक ही दिन मैं उस पेन को यहाँ पे आराम से ले रहा हूँ। डेली बेसिस पे शॉर्ट्स के थ्रू यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास कुछ ना कुछ कंटेंट आता रहे, ठीक है। तो अब हमारे पूरे 21 को एक्सीडेंट हुआ था, एक 22 नवंबर से लेकर आज 8 दिसंबर तक के प्रॉपर सारे करंट अफेयर्स हो गए हैं। प्लस अभी 15 के बाद मैं धीरे धीरे करके कुछ स्लाइड्स बना रहा हूं, सो दैट एफकेट 2025 फॉर्म निकल चुका है। प्लीज जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म भर दीजिए, लास्ट डेट की आप इंतजार ना कीजिए। एंड ऑलमोस्ट आई थिंक 22 या 23 फरवरी को इस बार डेट आई है एफकेट की, एंड उसके बाद हम धीरे धीरे करके सारे के सारे स्टैटिक पार्ट को भी डिस्कस कर लेंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।